भाई बातें तो दलाल स्ट्रीट में हर्षद के बारे में होती हैं। फिर पिछले 6 महीने में मार्केट कितना भी ऊपर गया हो या नीचे गया हो, हर्षद का प्रॉफिट हमेशा ऊपर ही जाता है। फिर पता नहीं कौन सा इसके पास अलादीन का चिराग है जो इसे बिल्कुल परफेक्ट क्लूज देता है। तो हर्षद, अब तुम्हारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है, तो अपनी सक्सेस का राज तो बताओ। मोटे बाबू जी, आप ये फाइल गाड़ी में भुला दी। आ गया मेरा अलादीन का चिराग। ड्राइवर, क्या हुआ मोटे बाबू जी? कुछ नहीं, तो मुझे ये बता कि बच्चे शर्मन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाने वाले थे, वो गए कि नहीं गए अभी तक? बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। अच्छा, ये जो फाइल है ये मेरे कमरे में रख दे। हाँ ठीक है। फिर मैंने सुना है न्यूयॉर्क में लड़कियां रुमाल से भी छोटे कपड़े पहनती हैं। सच्ची? नहीं, इतने छोटे भी नहीं पहनती। एक्चुअली आधे साल तो लॉन्ग कोट पहन रखती है, ठंड जो इतनी होती है वहाँ। लड़कियां गोरी बहुत होती है ना वहाँ पे। अबे दूध में नहाती है क्या? अबे नहाती तो बीच पे है, पर तेरे को पता है वहाँ पे बीच पे लड़कियों को बिकिनी पहनना कंपल्सरी नहीं होता। शरण भाई इतना जल्दी क्यों आ रहे? थोड़े दिन और रुक जाते तो हम भी अमेरिका का जूहू और वर्सो बीच घूम के आ जाते। अरे तुम दोनों अभी तक यहीं पे हो? जाना नहीं है शर्मन को लेने? 10 मिनट में जा रहे हैं ना। वो आ जाए उससे पहले प्लीज चले जाना। अरे तू जाना भाई। अरे मैंने सुना है न्यूयॉर्क में वो जो स्वीपर लोग होते हैं ना, वो भी मर्सिडीज लेके घूमते हैं, है ना? दिशा, लाल रंग की ना बात ही कुछ अलग होती है। जब भी लड़कियां इसे पहनती है तो इनके कपड़ों का रंग इनके गालों पे आ जाता है। आई होप कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे। अरे आज तो शानी भी बहुत जच रही है। यू राइट, पर एक्चुअली दिशा इतनी अच्छी लग रही है कि इसके सामने मेरी नजर किसी और पे पड़ी नहीं। बाय द वे, यू लुकिंग लवली। व्हाट? सीरियसली आंटी आप बहुत अच्छी लग रही है। आपको देख के कोई बोल नहीं सकता कि आप दिशा और ईशानी की मॉम हो। यू लुक लाइक द एल्डर सिस्टर। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, यू लुकिंग फैबुलस। मेरी बेटियां भी तो मुझ जैसी ही है। अच्छा, हाँ, पर खूबसूरती में थोड़ी सी कम। आप अकेले 20, ये दोनों ना मिलके 19। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चल लेट ना हो जाए। हाँ चल। अब चलो, बहुत हो गया, आ जाओ। तुम यहाँ अकेले क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम यहाँ पर? तुमसे बात करने आया था। एक्चुअली कल मैंने तुमसे कहा था कि ईशानी का दिल जीतने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, पर एक बात मुझे समझ आ गई है, जो लोग लाइफ में जरूरी होते हैं ना, उनके लिए फाइट करना पड़ता है। एंड शी इज वर्थ इट यार बड़ी। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खाना बहुत ही टेस्टी था, और स्पेशली वो कोफ्ते वाली सब्जी, वो तो मैंने ही बनाई है ना। मतलब मैंने अपने कुक को बनाना सिखाई है। आई कैन कुक इटालियन, चाइनीज, इज एवरीथिंग। डिनर अभी खत्म नहीं हुआ, डिजर्ट्स आने बाकी है। अरे डिजर्ट्स लाओ। फैंसी है। मुझे इतना अच्छा है ना, ऐसा लगता है 5 स्टार होटल से मंगाया हो, है ना श्वेता जी? ये तो मैं खाने के बाद ही बता पाऊंगी। ये लीजिए, थैंक यू। आप इससे ना गुलाब जामुन छुपा के रखने पड़ते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड मितेश डाइटिंग कर रहे हैं ना, फुल फैमिली डाइटिंग्स। गुड। अरे मितेश भाई, ऐसे छुप छुप के गुलाब जामुन क्यों खा रहे हो? अरे तेरे बोल, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया ना तो पेट में हाथ डाल के गुलाब जामुन बाहर निकाल देगी। क्या हुआ? अरे जबरदस्ती मुझसे डाइटिंग करवा रही है। लेकिन डाइटिंग तो वो खुद कर रही है ना। अरे काहे का डाइटिंग? उसकी बात पहलवान की तरह खाती है मोटी। अरे उसे पता चला ना कि उसका वजन और बढ़ गया है तो सुना सुना के मेरी जान ले लेंगी। मितेश भाई, मैं एक अर्जेंट काम याद है, मैं अभी आता हूँ। अरे मनोज, एक लेता तो जा। मर गया। बहुत मोटी हूँ ना, इतना खाती हूँ कि WWF की पहलवान लगती हूँ ना। बात करनी थी तुझसे। मुझसे? अरे तुझसे तो
सास बन रही है तू, तो बहू की बात सास से ही करूंगी ने, ये ने? मैं कुछ समझी नहीं बा। खूबसूरत औरतों में ये कमी होती है, बात जरा देर से समझती है। ना इसलिए अपनी बेटी की शादी कर रही है तो क्योंकि तू उससे बहुत प्यार करती है ना? हाँ तो बेटे के लिए प्यार समझ सकती हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतनी टिप टॉप रहने वाली सास बहू दाग वाली क्यों ला रही है? नहीं, काला टीका गर्दन के पीछे, पाँव के नीचे अच्छा लगता है, माथे पे नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, अब किसकी बात कर रही है बा? आज अरे उसकी शादी की, उसकी ब्यूटी सब जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो एक नाजायज औलाद है। नाजायज? ईशानी नाजायज औलाद है? ये बा चिराग की मम्मी के साथ अकेले में क्या बात कर रहे हैं? देखिए, यानी हर्षद उसको अपनी बेटी मानता है, रखता भी है, लेकिन उसका बाप कौन है किसी को अभी तक पता नहीं। बाप कल को चिराग अगर ईशानी से शादी करता है तो लोग तो यही कहेंगे ना बापा ना, हमें के हर्षद की छोकरी के साथ नहीं, वो तो फाल्गुनी की नाजायज औलाद के साथ शादी की है। इतनी बड़ी बात मुझे अभी पता चली। बा क्या सच में ईशानी के असली फादर का कोई प्रूफ नहीं है? बाप नहीं, बाप का तो छोड़। फाल्गुनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ फाल्गुनी? मुझे तो आज तक यही पता था कि तुम्हारी पहली शादी टूट चुकी थी और इसीलिए तुमने दूसरी शादी की थी, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि ईशानी तो ओ गॉड, फाल्गुनी वाकई में तुम्हारे पास में तुम्हारी पहली शादी का कोई प्रूफ नहीं है? I mean, कुछ तो होगा, कोई छोटा सा सबूत जिससे ये साबित हो सके कि ईशानी नाजायज नहीं है। देखो फाल्गुनी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे पास के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ इस घर के साथ, और अगर ईशानी के पिता का ही कोई पता नहीं है तो देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। मेरे बेटे चिराग में कोई कमी नहीं है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, वेल एजुकेटेड है, स्मार्ट है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे चिराग के हाथ में देना चाहे, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बेटे की शादी एक नाजायज के साथ नहीं करना चाहेगा। तुम लोगों के जितनी तो नहीं, लेकिन सोसाइटी में हमारी भी अच्छी रेपुटेशन है। जरा सोचो, अगर शादी के बाद में लोगों को पता चलता है ईशानी के सच के बारे में, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तो यही सोचेंगे ना कि कमी हमारे चिराग में थी, तभी तो हमने ईशानी जैसी लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी। देखो फाल्गुनी, अगर ईशानी में कोई कमी होती ना तो हम छुपा लेते, लेकिन उस दाग का क्या जो इसके माथे पर लगा है, उसे तो खुद भी नहीं छुपा पाएगी। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बात मुझे अभी पता चल रही वो तुमने इतने दिन तक मुझसे क्यों छुपाए रखी? मैं बताती हूँ माँ ने ये बात आपसे क्यों छुपाई, क्योंकि माँ चाहती थी मेरी शादी आपके बेटे से हो। ईशानी, माँ प्लीज मुझे बात करने दीजिए। आज मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। हाँ, बा ने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। हूँ मैं नाजायज, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मेरे रियल फादर कौन थे। इस घर में मुझे बहुत प्यार मिला। जो मेरे पापा है ना, उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है। देवर्ष, प्रतीक, दिशा सब मुझे अपनी बहन मानते हैं। बट यू राइट, मानने से क्या होता है? मानने से फैक्ट थोड़ी बदल जाता है। और फैक्ट तो यही है ना कि मैं नाजायज हूँ। मुझे पैदा किसने किया इसका सबूत ना ही मेरी माँ के पास और ना ही मेरे पास। मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती और ना ही इस घर में रहना डिजर्व करती हूँ। पता नहीं क्यों इस घर में रखा हुआ है, पता नहीं क्यों पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं।
आंटी आप प्लीज चिराग की शादी मुझसे मत कीजिए, मत कीजिए शादी। लोग क्या बोलेंगे कि अपनी बेटी की शादी किसी नाजायज लड़की से कर दी। प्लीज आंटी मत कीजिए, मैं नाजायज हूँ। किसने कहा इसे नाजायज? किसने कहा मेरी बेटी को नाजायज? तो क्या हुआ अगर मैंने इसे जन्म नहीं दिया? बेटी है ये मेरी। 3 साल की थी जब मैं इसे अपने घर लाया। ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी, लेकिन जिस तरह कस के इसने मेरी उंगली पकड़ी थी उसी समय इसने मुझे अपना बना लिया था। पिता कौन होता है? जो जन्म देता है वो पिता नहीं होता। पिता वो होता है जिस पे एक बच्चा सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जो उस बच्चे को अपनी दुनिया मानता है और बाहर की दुनिया में जीना सिखाता है, वो होता है पिता। जिसके जैसा पति हर लड़की चाहती है वो होता है पिता। ईशानी मेरा खून नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता कि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा बड़े होते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ईशानी मेरी बेटी नहीं है तो मत कीजिए ये रिश्ता। एक से बढ़कर एक 100 लड़कों की लाइन लगा दूंगा मैं अपनी बेटी के लिए। लेकिन खबरदार, अगर जो किसी ने भी मेरी बच्ची को कुछ I'm sorry हर्षद, श्वेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के पास को लेकर उसे जज करें। I'm sorry। पापा अंकल सही कह रहे, मैं भी बीते हुए कल में बिलीव नहीं करता हूं। ईशानी जैसी है मैंने उसे वैसे ही पसंद किया। मैं ईशानी के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं। ईशानी का कल क्या था, उसके साथ क्या हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर मी वो आपकी और फाल्गुनी आंटी की बेटी है, एंड दैट्स इट। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अंकल मेरा डिसीजन आज भी वही है जो कल था। कि शादी होगी या नहीं होगी वो अब भी ईशानी ही डिसाइड करेगी। देखिए इतना सब हो जाने के बाद आई थिंक वी शुड गिव हर सम टाइम। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे 1 महीना दीजिए सोचने के लिए, मुझे जानने के लिए। उसके बाद उसका जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। मुझे ईशानी के फैसले का इंतजार रहेगा। सॉरी बेटा, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। वो मैं बस एनीवे, यू टेक योर टाइम। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो और जो भी डिसीजन लोगी बिल्कुल सही लोगी। गॉड ब्लेस यू। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। बिल्कुल तुम पे गया है। बैड टाइमिंग।
मिशन अमेरिकन रिटर्न। और कितने फेयर्स हो गए हो, ये बिहेवियर वाइज नहीं, हाँ सिर्फ कंप्लेक्शन वाइज। चलो आजा। तुमसे अच्छा ईशानी को कोई नहीं जानता, और जो तुमने मुझे एडवाइस दी थी ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ईशानी को सोचने समझने के लिए 1 महीना दे दिया। एंड यू नो व्हाट, उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने मुझसे ऐसा फेवर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट नाउ आई नो कि अब वो मुझे दूसरी नजर से देखना शुरू करेगी। एंड द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बस क्या चिराग भाई, बताया तो था, मोटा बाबूजी मुझे अपने बेटे ऐसा मानते, ईशानी मुझे अच्छा दोस्त मानती। इस परिवार में सभी अपने हैं, और अपनों के लिए इतना नहीं करूंगा क्या? और ईशानी की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो तुम्हें हाँ ही बोलेगी। बस इतना समझ लो कि 1 महीने के लिए तुम्हारी अमानत हमारे पास है। उस बीच में वो तुम्हें पसंद भी करेगी और तुम्हें चाहने भी लगेगी। अगर तुम कह रहे हो ना, तो ऐसा जरूर होगा। ओके भाई, मैं जाता हूँ। जाता नहीं, कहो जाके आता हूँ अपनी दुल्हन लेने। क्या हो गया तुझे रणवीर? जब देखो बस लड़कियों की तरह आंसू बहाता रहता है। अरे तेरी डोली थोड़ी ना उठ रही है। मोटा बाबूजी ने तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और तू ऐसे पूरी करेगा? हाँ? नालायक। अरे लग जा काम पे। जिसे दिल में रख के तू इस घर में रहा है ना, आज तुझे उसी का घर बसाना है, और वो भी हंसते हंसते। आज से शुरू होता है मिशन ईशानी और चिराग। नो रणवीर ईशानी, ओनली मिशन ईशानी और चिराग।